नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अपनी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी, उसमें अगले वाले पार्ट जो है 5.3। देखो 5.1 हमने कर ली, 5.2 कर लिया, 5.3 वाली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है कि दिया जाएगा कि कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, कोई समांतर श्रेणी है और उसमें हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n पदों का योगफल, n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो n पदों का योगफल ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे आपको यहाँ पर दो सूत्र ध्यान में रखने हैं। Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक दूसरा फॉर्मूला है Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक a प्लस n। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। जब योगफल पूछा जाता है, जब योगफल पूछा जाता है तब हमें ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि योगफल ज्ञात करो, कि कोई समांतर श्रेणी है, कोई समांतर श्रेणी दी जाएगी और उसमें हमें क्या ज्ञात करना है? n पदों का योगफल ज्ञात करना है। और योगफल ज्ञात करने के लिए आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। तो अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। जैसे पहला क्वेश्चन 1 3 5 7 12 पदों तक, 1 3 5 7 12 पदों तक, 1 3 5 7 12 पदों तक हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो देखो योगफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर योगफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक a प्लस n। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम में आता है दोनों Sn मतलब योगफल ज्ञात करने की। तो क्या करते हैं, देखो जब अंतिम पद दिया जाता है, जब किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया जाता है और पदों की संख्या दी जाती है और प्रथम पद दिया जाता है, तो हम नीचे वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक a प्लस n। और जब किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद न देकर क्रमांक से समांतर श्रेणी दी गई है और उसमें पदों की संख्या दी गई है, तो हम वहां से d का मान निकालते हैं, सार्वा अंतर, और उसके बाद में Sn का फॉर्मूला मतलब योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब अंतिम पद दिया जाता है तब तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक a प्लस l वाला लगाते हैं, और जब अंतिम पद नहीं दिया जाता तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे श्रेणी को। अब इस श्रेणी को हमें देखना है, देखो अब इसमें कि 1 3 5 7 12 पदों तक हमें क्या ज्ञात करने हैं? योगफल ज्ञात करने हैं। तो इसमें अंतिम पद नहीं दिया, इसमें पदों की संख्या नहीं दी, पदों की संख्या दी है 12 पद, लेकिन इसमें 1 3 5 7 उसके बाद में दिया है कि 12 जो पद है उनका योगफल हमें बताना है। तो यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया गया, इसका मतलब वो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर n होता है पदों की संख्या, तो लिख लेंगे n बराबर तो दिया गया 12, उसके बाद में a होता है प्रथम पद, a बराबर 1 दिया गया है, उसके बाद में d होता है a2 माइनस a1, दूसरे में से पहले वाले को घटाना, कहने का मतलब 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितने आएंगे? 2। तो यहाँ पर लगा देंगे Sn, n के स्थान पे 12 आ जाएगा, सॉरी, तो 12 बराबर 12 बटे 2 कोष्टक 2 गुणा a, 1 कैसे आया? 2a, तो इसका मतलब 2 गुणा a, और a का मान कितना है? 1 मतलब पहला पद, प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। 12 में से 1 घट जाए तो 12 माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी, इंटू डी का मान कितना है? 2 है। तो आ जाएगा S12 बराबर यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 2 एकम 2 प्लस ये आ जाएंगे 11 गुणा 2, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 12 में से 1 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 11, और 11 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 22। यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि S12 बराबर 6, यहाँ पर आ गए 2 प्लस 22, तो S12 बराबर कितना जाएगा? 6 गुणा 22 में 2 जोड़ेंगे
तो 22 में 2 दुना कितने जाएंगे 24। 24 को 6 से गुणा कर लेंगे आराम से, 6 चौके 24, हासिल 2 आ गई, 6 2 12 और 2 14। तो S 12 बराबर कितना आ गया 114। कहने का मतलब जो अपनी समांतर श्रेणी है उसमें 12 पदों का योगफल कितना आ गया है 144 आ गया है। अब देखो इससे अगले वाला क्वेश्चन है कि 8 3 - 2 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो सेम इसी प्रकार क्या है 8 क्या दिया गया है 8 3 - 2 8 है, फिर -3 है, फिर 8 3 फिर -2, इस प्रकार पर श्रेणी हमें दी गई है और 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे योगफल ज्ञात करेंगे। अब देखो इससे अगले वाला क्वेश्चन, पहले में 3 क्वेश्चन है तो एक टाइप मैंने आपको बता दिया, शेष 2 टाइप इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना, 3 + 11 + 19 + 803 ये दिया गया है, ठीक है ना। ये श्रेणी है और हमें देखो प्लस है इसका मतलब इसमें योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल ज्ञात करना है तो उसके लिए 2 सूत्र होते हैं, दोनों सूत्रों में n होता है, n होता है पदों की संख्या। अब ये समांतर श्रेणी दी, इसमें पदों की संख्या नहीं दी है, इसमें दिया गया प्रथम है, द्वितीय, तृतीय और उसके बाद में अंतिम पद है, पदों की संख्या नहीं दी गई। तो पदों की संख्या नहीं दी गई तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमें दिया गया है एक का मान जो है 3, उसके बाद में हमें क्या दिया निकालेंगे d होता है a2 - a1 मतलब 11 - 3 कितने आ जाएंगे 8। उसके बाद में an है अंतिम पद, मतलब जो 803 है वो अंतिम पद है, क्या है अंतिम पद है। तो an बराबर 803। तो an वाला है तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से हम पहले n ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 803 बराबर 1 के स्थान पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है और d का मान आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद देखो इस 3 को इधर ले आएंगे तो 803 - 3 बराबर n - 1 गुणा 8, क्योंकि इधर ये प्लस के थे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस के थे, इधर आगे तो माइनस के, ये बचे 800 बराबर इनको अंदर गुणा कर दो 8n - 8 इधर आ जाएंगे। तो 800 + 8 बराबर 8 है। प्लस के कैसे भी क्योंकि उधर माइनस के हैं तो इधर आ गए तो प्लस के, तो ये कितने आ जाएंगे 808 बराबर 8n। हमें n निकालना है तो क्या करेंगे 808/8 बराबर n, मतलब कितना आ जाएगा 101। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर देखो 8 गुणा में मिल जाएगा तो भाग में, और जब 808 में 8 का भाग देंगे तो 101 यहाँ पर आ जाएगा। n आने के बाद में n का मान आ गया हमारे पास। अब देखो हमें फॉर्मूले हमारे पास 2 हैं Sn वाले। अब देखो Sn वाले दोनों जो फॉर्मूले हैं उसमें इसमें दोनों फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक जो छोटा फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 कोष्टक a + l वाला भी यूज कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया गया है और जब किसी श्रेणी में अंतिम पद दिया जाता है और पदों की संख्या दी जाती है और प्रथम पद दिया जाता है तो हम उसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो कहने वाला ये इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 कोष्टक a + l। l है अंतिम पद जो 803 और n कितना है 101, तो लिखेंगे s 101 बराबर n/2 मतलब n का मान कितना है 101/2 कोष्टक a + l, a का मान कितना है 3 प्लस l का मान कितना है 803। तो s 101 बराबर आ जाएगा 101/2 गुणा 806। और जब 806 देखो 803 में 3 जुड़े 806 हो गए, 806 में 2 का भाग रहेंगे तो आ जाएगा 403। तो s 101 बराबर 101 गुणा 403, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा इनको गुणा करेंगे तो 101 को 403 से, और जब इनको गुणा करेंगे ना आपस में तो आंसर आएगा 40,703। इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 40,703। अब देखो सेम इसी प्रकार से अगले वाला क्वेश्चन है,
वो क्या है 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस खाली, फिर देखो डॉट डॉट फिर 84। तो इसमें भी हम n का मान निकालेंगे और उसके बाद में Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इससे अगले वाला क्वेश्चन देखो, तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि योगफल 636 हो जाए। सेम इसी प्रकार है, क्या करना है देखो, एक बताता 9, 17, 25 के कितने पद हैं। तीसरे में पहला है 9, 17, 25 के कितने पद हैं, मतलब n का मान हमें नहीं पता है कि उनका योगफल, कि उनका जो योगफल है वो 636 हो जाए। मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है, Sn का मान दिया गया है, तो n का मान ज्ञात करना है, Sn का दिया गया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, a का मान 9 है, d का मान निकालेंगे a2 माइनस a1, मतलब 17 माइनस 9, और 17 में से 9 घटाएं कितने आ गए, 8 आ गए। उसके बाद में Sn दिया गया 636, फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं दिया गया है, तो Sn के स्थान पे लिख देंगे 636 बराबर n हमें ज्ञात करना है, 2 गुणा a का मान हो जाएगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 8। तो 636 बराबर n/2 कोष्टक 18 प्लस 8n माइनस 8। तो देखो 636 बराबर n/2 कोष्टक, देखो 9 दूनी 18 हो गई, इसको 8 है माइनस 8, अब 18 में से 8 गए 10 बच गई, तो 10 प्लस 8 है, 10 प्लस 8 है। अब देखो अंदर इस ये 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 636 बराबर, अंदर गुणा भी कर दो 10n, सॉरी n, फिर आगे 5 प्लस 4n, क्योंकि 2 से डिवाइड हो गए, ठीक है ना, या फिर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो देखो उसके बाद में आ जाएगा 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये अपना द्विघात समीकरण आ गया है। 636 बराबर 0, और अब इस द्विघात समीकरण को आप माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से फॉर्मूला लगाकर इसको हल कर सकते हैं। तो देखो इसमें द्विघात जो समीकरण है, माइनस जो सिद्ध रह जाएगा सूत्र है, उससे भी आप इसको हल कर सकते हैं, या फिर आप गुणनखंड करके भी इसको हल कर सकते हैं। पहली और अंतिम संख्या गुणा कर लेंगे और बीच वाली संख्या के टुकड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर गुणा करने पर और जो आपके पास जो टुकड़े आते हैं उससे आप समीकरण को हल कर सकते हैं, वहां से n का मान आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें इसके टुकड़े करेंगे, इनको गुणा करने पर कितना आता है, फिर बीच वाले टुकड़े करेंगे 53 और 48 आ जाएंगे इसके, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच का अंतर भी कितना हो गया, 5 का हो गया, तो ये इसके टुकड़े आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636, इसमें से आप कॉमन लेकर के उसको हल कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में n का मान यहाँ से आप याद कर लेंगे। इसके बाद देखो इसके बाद में एक श्रेणी है, दिया गया है कि an बराबर 3 प्लस 4n है। चौथा जो क्वेश्चन है उसको अब कैसे हल करेंगे, देखो an बराबर 3 प्लस 4n, तो हमें 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n के स्थान पर 1 रखेंगे तब आ जाएगा 3 प्लस 4 गुना 1, तो a1 आ जाएगा 3 प्लस 4, मतलब a1 आ जाएगा 7। सेम इसी प्रकार n के स्थान पे 2 रखेंगे
तो A2 आ जाएगा 3 प्लस 4 गुना 2, तो A2 आ जाएगा 3 प्लस 8 11। सेम इसी प्रकार हम A3 भी निकालेंगे। A3 आ जाएगा 3 प्लस 4 गुना 3, तो A3 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 12 15। ठीक है, तो अपनी श्रेणी जो है वो आ जाएगी 7 11 15 41 डॉट डॉट डॉट। पदों की संख्या 25 दी गई है। n कितना दिया गया है 25। पदों का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे, योगफल के लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यहाँ पर दिया गया है 25, a यहाँ पर है 7 और d यहाँ पर निकाल लेंगे a2 माइनस a1 मतलब 11 माइनस 7 बराबर 4। ये सारा मान यहाँ पर हम रखेंगे। तो s 25 बराबर 25 बटे 2 कोष्टक 2a मतलब 2 गुणा a का मान 7 प्लस 25 माइनस 1 गुणा d का मान 4। तो s 25 कितना आ जाएगा 25 बटे 2 14 प्लस ये कितने आई 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 आ गई, और उसके बाद में 24 बचेगा और 24 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 96। 4 4 16 80 4 2 8 9। तो आ जाएगा s 25 बराबर 25 बटे 2 गुणा, इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएंगे 110, और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 55, और 55 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 पदों का योगफल यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगले वाले जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार सेम ही है। 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसके द्वितीय और तृतीय पद दिए गए हैं, मतलब A2 दिया गया है और A3 दिया गया है, A2 दिया गया है और A3 दिया गया है। तो हम इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं समीकरण बना करके। तो इस प्रकार से आप 5.3 वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।